नमस्कार ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप सर स्वागत करता हूं आपको मेरे चैनल साधना अमेजिंग स्टडी पे। आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहता है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में तो सबसे पहले आप पेज पीछे पलट करके चले जाइए। उदाहरण 1 में वहाँ पर दो प्रश्न है, जिसमें से पहला प्रश्न कहता है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर के कुल कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। जितना भी उनके पास कंचे वर्तमान समय में है, उनमें से 5-5 कंचे उनके खो जाते हैं। अब जो उन कंचे बच जाते हैं, उन कंचों का गुणनफल है वो कितना है? 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। किनके पास? जॉन और जीवंती के पास। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हुए मानेंगे कि आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या है x, और तब जो है वो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? चूंकि दोनों को मिलाकर के 45 कंचे हैं, अगर एक जॉन के पास हम लोगों ने मान लिया x है, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45 माइनस x, यानी कि 45 में हम x को लेस करेंगे तो वो जीवंती के पास की कंचों की संख्या निकल जाएगी। प्रश्न से चूंकि दोनों के पास कहता है कि 5-5 कंचे खोने के बाद बचे कंचों का गुणनफल 124 है, तो वर्तमान समय में यानी आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या x है, तो वर्तमान समय में 5 कंचे खोने के बाद उनके पास कितनी संख्या हो जाएगी? x माइनस 5। प्रारंभ में या आरंभ में जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस एक्स। अभी 5 कंचे खो गए, यानी 5 घटा देंगे तो 45 माइनस एक्स माइनस 5। अब इन दोनों को गुना करेंगे आपस में तो हमारा आ जाएगा 124। आगे इसका कैलकुलेशन हम करते हैं। तो यहाँ पर 45 में से 5 को हम घटा देंगे तो 40 माइनस का x। इसको ठीक उसी प्रकार लिख दिया है x माइनस 5। दोनों को गुना करने के बाद 124। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे हम। x को 40 से गुना किया तो 40x, x को x से गुना किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, 5 को 40 से गुना किया तो हमारा 200, और 5 को x से गुना किया तो 5x। यहाँ ठीक उसी प्रकार से हम लोगों ने लिख दिया है 124। अब इसको हम एक्स स्क्वायर को सबसे पहले लिखते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर 40x और 5x दोनों प्लस का, इसको जोड़ दिया तो 45x प्लस का, 200 रुपये यहाँ माइनस का। ठीक उसी प्रकार चूंकि बराबर के राइट साइड में हमारा 124 है, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, ये माइनस का 124 हो गया। अब फिर से इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ठीक एक्स स्क्वायर माइनस का उसी प्रकार हम लोगों मैंने यहाँ लिख दिया है। और 45x जो है प्लस का यहाँ लिख दिया है, माइनस का 200 और माइनस का 124 दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस माइनस ऐड होने के बाद माइनस का 324 आ गया। अब हम सभी पदों का चिन्ह परिवर्तित कर देंगे या सभी पदों में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का 45x माइनस का 45x माइनस का 324 प्लस का 324 हो गया इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा समीकरण आ गया है, जो हमारा प्रश्न दिया है उसका गणितीय रूप। अब इस समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करने वाले हैं। गुणनखंड विधि से ये जब हमें हल करना होता है तो सबसे पहले पहला पद को तीसरा पद से गुना करते हैं। तो एक्स स्क्वायर को 324 से गुना किया तो 324x स्क्वायर आ गया। अब 324 का गुणनखंड करके दो युग्म यानी एक युग्म, दो संख्याओं का एक ऐसा युग्म बनाना है जिसको जोड़ने या घटाने से, ये दोनों करने से हमारा 45 माइनस का आना चाहिए और गुना करने से प्लस का 324 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर 36 और 9 लेते हैं। 36 को 9 से गुना करेंगे तो 324 आ जाएगा, और माइनस का 36 माइनस का 9 जोड़ देंगे तो माइनस का 45 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया है। अभी इन दोनों से कॉमन हम निकालेंगे तो x निकल गया कॉमन, यहाँ बच गया x माइनस 9। इसमें 36 निकल जाएगा यहाँ इसमें से कॉमन, तो हमारा x माइनस का 9 बच गया, माइनस का 36 हम लोगों ने निकाला है कॉमन। अब यहाँ पर x माइनस 9 को ब्रैकेट में लिख लिए और x माइनस 36 को दूसरे ब्रैकेट में लिख लिए हैं, बराबर का 0। अब x माइनस 9 बराबर 0 या x माइनस 36 बराबर 0, या के जगह में आप कॉमा या फिर एक सीधी रेखा का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब x का वैल्यू कितना आ गया? x बराबर 9 या x बराबर
36। अब हम लोग फिर वापस शुरू में चले जाते हैं। यदि आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या x है, तो x का वैल्यू 2 आया, हमें 9 प्राप्त हुए और 36 प्राप्त हुए। हम पहले 9 लेते हैं, तो जॉन का 9 हो गया, तो जीवंती का 45 माइनस 9, क्योंकि x का वैल्यू हमने कितना लिया 9, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 36 है। लेकिन यदि जॉन के पास आरंभ में 36 है, यानी x बराबर 36 यहाँ लेते हैं, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी 9। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इस पहले प्रश्न का मूल या हल हमारा क्या हो गया 9 और 36। अब हम देखते हैं उदाहरण 1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसको पहले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने का निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। अगर एक खिलौने का हमें मूल्य निकालना है, तो 55 में से उस दिन जितने भी खिलौने निर्माण किए गए हैं उनकी संख्या लेस करेंगे, घटा देंगे, तो हमें प्रत्येक यानी एक एक खिलौने का मूल्य प्राप्त होगा। किसी दिन कुल निर्माण लागत 750 है। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। तो जो हमें ज्ञात करना होता है, सबसे पहले हम उसको मान लेते हैं। माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है। अब चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि अगर एक खिलौने का निर्माण लागत हमें निकालना है, तो 55 में से कुल खिलौनों की संख्या जो उस दिन निर्मित हुए हैं उसे घटाना है। तो हमने माना है कि उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या कितनी है x, तो 55 में से x को लेस किया, तो ये प्रत्येक यानी एक खिलौने का निर्माण लागत निकला। तो कुल खिलौने का उस दिन कुल निर्माण लागत कितना होगा 1, और उसकी संख्या कितनी x, दोनों को गुना किया, यानी x गुने 55 माइनस x रुपया कुल निर्माण लागत है। जबकि आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि कुल निर्माण लागत हमारा कितना 750, तो प्रश्न से हमारा क्या हो गया x इंटू 55 माइनस एक्स 750 के बराबर है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। x को 55 से गुना किया तो 55x, और x को x से गुना किया हम लोगों ने यहाँ पे, तो ये माइनस का x स्क्वायर बराबर 750 ठीक उसी प्रकार से लिख दिया है। अब एक्स स्क्वायर को माइनस का पहले लिख दिया, फिर प्लस का 55x, और इक्वल के राइट साइड में हमारा 750, इसको लेफ्ट साइड ले आए तो माइनस का 750। अब इसको हम सभी पदों को x से गुना कर माइनस से गुना कर देते हैं, या तो फिर सभी पदों का हम चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं। आप जो भी लिखना चाहें यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। अब इसको समझ लीजिए, सभी पदों का चिन्ह परिवर्तन करें या माइनस से गुना करें, बात एक ही होती है। तो माइनस एक्स स्क्वायर हमारा बदल गया प्लस एक्स स्क्वायर में, चूंकि माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस का 55x, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस का 750। अब ये हमारा आ गया समीकरण। जब हम समीकरण को प्राप्त कर लें इस प्रश्न का, तो फिर इसको हम गुणनखंड विधि से हल करने वाले हैं। गुणनखंड विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले पद को तीसरे पद से गुना करते हैं। तो 750 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, 750 एक्स स्क्वायर। अब 750 को ऐसा गुणनखंड करना है, गुणनखंडों का ऐसा युग्म में बदलना है कि उसको जोड़ने घटाने से माइनस का 55 है और गुना करने से 750। तो इसको 25 और 30 के युग में हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो 25 को 30 से गुना करेंगे तो 750 आ जाएगा, और माइनस 25 माइनस 30 जोड़ेंगे तो माइनस का 55 आ जाएगा। ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ देखते हैं कि कॉमन क्या ले सकते हैं। तो x माइनस 25x में हम x कॉमन लेते हैं, तो x माइनस 25 बच गया, और माइनस 30x और प्लस 750 में हम कॉमन लेते हैं यहाँ पर माइनस का 30, तो यहाँ प्लस का x और माइनस का 25 आ गया। अब जो हमारा ब्रैकेट में है, पहले x माइनस 25 इसको यहाँ लिखते हैं, और x माइनस 30 को इसमें लिख दिया, बराबर का 0। अब x माइनस 25 बराबर 0, x माइनस 30 बराबर 0, x बराबर 25 या x बराबर 30, अर्थात उस दिन जो हमारा है निर्मित खिलौने की संख्या 25 या 30 है। इस प्रश्न के हल कितने हो गए 25 या 30। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न 2 कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आप सभी का धन्यवाद।